हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट क्या है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमें जब तक मतलब अपने 11th-12th में जब तक केमिस्ट्री करेंगे हाइब्रिडाइजेशन हमारा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आते रहेंगे। चलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक बात एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक दिस CH4, NH3, H2O। ये सारे एटॉमिक कंपाउंड जो है, ये मॉलिक्यूल्स जो है, तो इनके शेप को फाइंड करने के लिए अब तक के जितने भी रूल्स या तो लॉज आए उसमें से अच्छी तरह से फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो उनको, जो एक से ज्यादा एटम है उनके बारे में। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए आया आया है कि पॉलिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लाइक दिस, हम छोटे थे तब हम स्कूल में बेल बनाते थे, तब क्या करते थे, मैं एक कॉन्सेप्ट में एक बात बोलती हूँ। तो कि एक बच्चा है वो कुरमुरा लाता है, बराबर, एक बच्चा चना लाता है और एक बच्चा आलू लाता है, मतलब पोटैटो लाता है, बराबर है। और कोई बस ये मसाला वाला है, सब कुछ मसाले वाले से। तीनों बच्चे मिलके बोलते हैं कि हमें अलग अलग नहीं खाना है, हमें अलग अलग नहीं खाना है, हम साथ में मिलके खाएंगे। चलो, इसका डब्बा और इसका, तीनों का डब्बा एक जगह एक साथ में मिक्स कर दिया तो हमने क्या बनाया? बेल। याद आ रहा है? ऐसे बनाए, तीनों ने मिक्स करा। कितने लोगों ने मिक्स किया? 3 स्टूडेंट्स ने मिक्स किया, तीनों ने मिलके ये बनाया। जो भी बना ये कितने में बटेगा? जो भी ये प्रोडक्ट बना वो, तो क्या तीनों ने मिलके बनाया था तो तीनों स्टूडेंट्स में बटेगा 1 2 3। तीनों को नाम क्या मिला? इसका अलग था, कुरमुरा था, इसका था चना, और इसका था पोटैटो, मसाला वाला सब कुछ लाए थे। अब देखो, तीनों को जो प्रोडक्ट मिला, तीनों के नाम क्या होंगे? बेल, बेल, बेल। और तीनों को सेम ही क्वांटिटी में मिलेगा। ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो क्या हाइब्रिडाइजेशन ये है, ये बेल है। मान लो ये बेल ही है कि जिसमें ये सारे के सारे मिक्स होते हैं, फिर सारे एक साथ बैठ जाते हैं। ना तो किसी को तीखा मिलता है ना तो मीठा, सबको सेम टेस्ट वाला मिलता है, सेम क्वांटिटी का मिलता है, ये मिलता है। तो ये है बेल, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो कि ऐसी ऑर्बिट जो नजदीक नजदीक है, जिनके जिनके एनर्जी में इतना गैप नहीं है और नजदीक है, ऐसी ऑर्बिटल है वो मिक्स होती है एक दूसरे के साथ और न्यू ऑर्बिट क्रिएट करती है। न्यू ऑर्बिट जो क्रिएट करती है वो, मतलब वो कैसी होगी? तो कि न्यू ऑर्बिट जो क्रिएट होगी उसकी साइज सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, ऑलमोस्ट एंगल भी उनके बीच में सेम ही रहेंगे। ऑलमोस्ट, मैं नहीं बोल रही हूँ सम भी रहेंगे। अभी ऐसा भी नहीं है कि सबकी सब वेकेंट होनी चाहिए, सब नहीं। अब इनके बीच में इतनी कंडीशन है तो चलेगी, लाइक दिस 2s एंड 2p, जो नजदीक नजदीक है, तो एक दूसरे के साथ मिक्स होके एनर्जी का उसमें कोई इतना गैप नहीं है। तो 2s और 2p के बीच में नजदीक नजदीक है तो एनर्जी का भी गैप नहीं रहेगा। तो ऐसी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ मिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बने। लाइक एस की एक और पी की एक है, तो न्यू ऑर्बिटल जो बनेगी उसका नाम एस और पी होगा। जितनी ऑर्बिटल मिक्स होगी उतनी ऑर्बिटल न्यू बनेगी। लाइक दिस, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स ने बेल में पार्ट लिया था उतने बच्चों को ही बेल मिलेगी, इतने डब्बे ही भरेंगे, इतने पार्ट ही होंगे। यहाँ एक एस की और एक पीपी, ये 2s इनका नाम है और 2p भी ऑर्बिटल्स का नाम है। और s और p मिक्स हुई, दो मिक्स हुई तो बनेगी कितनी? न्यू दो ही बनेगी। कितनी बनेगी? न्यू कितनी बनेगी? 2 ही न्यू बनेगी। क्लियर है? 2 ही बनेगी और सबका नाम सेम, इसमें सबका नाम बेल 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 सेम दिया था, यहाँ पे भी सेम। किसी को तीखी मीठी नहीं, सबका टेस्ट अलग, तो यहाँ सबकी साइज है सेम,
एनर्जी सेम, ऑलमोस्ट एंगल भी सेम, ऑलमोस्ट मैं बोल रही हूँ, बराबर है। आगे एंगल में कब चेंज होगा, ये तो हम, वैसे तो हमने कितने सारे ऐसे टॉपिक कर लिए जिसमें हमें पता चल रहा है कि एंगल में क्यों चेंज हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये जो होता है दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। क्या है ये है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। और जो ऑर्बिटल पार्ट लेती है उसमें, उसको कहते हैं हाइब्राइड ऑर्बिटल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन कर देते हैं, द हाइब्राइड ऑर्बिटल hybrid orbitals are used in bond formation. The phenomenon is known as hybridization. क्लियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब ना मेन फीचर्स क्या होंगे, चलो उसका फीचर्स देख लेते हैं। मेन फीचर्स, चलो उनका फीचर्स देख लेते हैं कि इनका मेन फीचर्स क्या है। चलो स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट फीचर्स है, यहाँ पे फीचर्स भी लिखेंगे और साथ में उनकी कुछ कंडीशन है वो भी लिखते जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलो इनका मेन फीचर्स क्या है, तो कि द नंबर ऑफ hybrid orbitals is equal the number of the atomic orbital gets set hybrid। मतलब जितनी ऑर्बिटल बनेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जितनी ऑर्बिटल्स है उतनी ही, जितनी ऑर्बिटल ने पार्ट लिया होगा हाइब्रिडाइजेशन में उतनी ही नई बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। यहाँ पे मैंने बोला दिया था शेप एंड एनर्जी इज इक्वल। शेप एंड एनर्जी सबकी इक्वल ही होगी जितनी होगी वो। थर्ड नंबर है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड ऑन द प्योर एटॉमिक। मतलब जो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, जब कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग होंगे इससे ज्यादा स्टेबल CH4 बनेगा तब होगा। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब अलग होंगे N2 एंड H2 इससे स्टेबल होगा Na3। मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और न्यू बॉन्ड बनाते हैं तो वो ओरिजिनल जो बॉन्ड होते हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर। एंड फोर्थ नंबर लास्ट क्या बता रहे हैं, फोर्थ नंबर कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टली इन स्पेस इन सम परफेक्टली डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्सन। हो सके उतना कम रिपल्सन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लेस रिपल्सन हो, उसी तरह वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। सम परफेक्ट तो मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम सबसे कम रिपल्सन हो उसी तरह से वो यहाँ पे अरेंज होंगे और उसके पेयर भी इसी तरह पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी तरह स्टेबल होंगे और उसी तरह अरेंज होंगे और उसी एंगल पे वो रहेंगे कि जैसे उसका मिनिमम से मिनिमम बहुत ही कम उनके बीच में ऐसे रिपल्सन हो। ये सबसे पहले ट्राई करेंगे, सबसे मेन पॉइंट यही है हाइब्रिडाइजेशन का।
क्लियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन का मेन पॉइंट यही है। नाउ कुछ कंडीशन, चलो अब कंडीशन क्या है, नाउ कुछ कंडीशन, व्हाट इज कंडीशन, अब फिर से कंडीशन को देखते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। The orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized. कौन से सेल पार्ट लेंगे, सिर्फ वैलेंस सेल, इसमें वैलेंस सेल ही पार्ट लेंगे, ओनली वैलेंस सेल ही पार्ट लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, वही रहेंगे जो न्यू नजदीक नजदीक होंगे, लाइक दिस मैंने बोला था 2s 2p, अभी तो न्यू कितने सारे हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, तो नजदीक नजदीक होंगे और साथ में वैलेंस सेल होने चाहिए। सेकंड नंबर है ये, दिस इज फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, यस ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, एनर्जी में इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसलिए तो बोला था 2s और 2p जो बाजू बाजू में नजदीक नजदीक है तो उनमें इतना गैप है ही नहीं, तो ये है। क्लियर। थर्ड है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन पेरियर ऑफ, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको प्रमोशन ही मिले, मतलब नेक्स्ट लेवल में वो जाए या तो कोई न्यू ऑर्बिटल्स में जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्रमोशन इज नॉट रिक्वायर, नॉट रिक्वायर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आगे ही जाए, न्यू ऑर्बिटल्स में जाए, नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही इसमें पार्ट ले। क्लियर स्टूडेंट्स, फुल फुल फील्ड होते हैं वो भी पार्ट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ही पार्ट ले, फुल फील्ड हो तो वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। क्लियर। बट उसके अंदर थोड़े बहुत वैलेंस सेल भी होने चाहिए, या तो वैलेंस सेल क्रिएट कर सकते हैं वैसा होना चाहिए। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, ये है हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरे नए नए वीडियोस जो रोज आते हैं वो आप तक पहुंचे, और साथ साथ में स्टूडेंट्स मुझे भी आप लिख के भेजो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है, तो मैं इस तरह से आपको करवाऊं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।